दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो मानव इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। मनुष्यता के इतिहास में बारूद के आविष्कार ने जो युद्ध के लिए दिया था, वही प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने हमारे दिमागों को दिया। प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी, जिसे एक व्यक्ति को लिखने में सालों लग जाते थे। यही वजह है कि किताबें राजा महाराजाओं के पास ही होती थी, आम जनता इससे वंचित रह जाती थी। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जर्मनी के योहानेस गेटनबर्ग ने 1439 में किया था। 15वीं सदी में जर्मनी के योहानेस गेटनबर्ग ने दुनिया का पहला छापखाना लगाने के साथ ही साथ पुस्तकों की हाथ से लिखाई और लकड़ी के गुटकों से प्रिंटिंग के अंत की नींव रखी। ये एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन थी। 1456 में जर्मनी के माइंस शहर में गेटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से बाइबिल की पहली प्रति छप कर निकली। इसे B42 या 42 लाइनों वाली बाइबिल भी कहते हैं। यहीं से गेटनबर्ग क्रांति की शुरुआत होती है। गेटनबर्ग ने बाइबिल की 300 प्रतियां प्रकाशित कर फ्रांस भेजी। गेटनबर्ग के चलते बाइबिल की पहुंच घर घर में हो गई। इससे पहले बाइबिल बहुत ही कम थी। इसे हाथ से लिखने में पादरी को सालों टाइम लग जाते थे। गेटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली बाइबिल 30 फ्लोरिन उस समय की जर्मनी मुद्रा में बेची थी। ये उस समय हाथ से लिखी बाइबिल से सस्ती थी। आज भी 21 से ज़्यादा गेटनबर्ग बाइबिल मौजूद है और आज इनकी वैल्यू $30 मिलियन से अधिक है। गेटनबर्ग का निधन 3 फरवरी 1468 को हुआ था। इस प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। बुक्स की छपाई होने लगी, लोगों के बीच किताबों की मांग बढ़ने लगी। इसकी वजह यूरोप का मिडिल क्लास भी था, जो किताबें पढ़ने लगा था। गेटनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन में सबसे पहले जर्मन भाषा की एक कविता छापी गई थी। इसके अलावा लैटिन ग्रामर की किताबों की छपाई की गई थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं भारत में प्रिंटिंग मशीन कैसे आया, कब आया और उसका भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव था। वैसे तो भारत में प्रिंटिंग का इतिहास 1556 में शुरू होता है, जब पुर्तगाल से ईसाई मिशनरी ने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। इस प्रेस ने 1577 में एक पुर्तगाली किताब का तमिल अनुवाद छापा था। पहली बार तब कोई चीज़ भारतीय भाषा में प्रिंट हुई थी, लेकिन उसके बाद अगले 200 सालों तक भारत में किसी भारतीय ने प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में कदम नहीं रखा था। हालांकि यूरोप से व्यापारी भी भारत आकर कारोबार जमाने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आकर टिक चुकी थी। दक्षिण में हॉलैंड और फ्रांस अपने उपनिवेश बनाने की होड़ में थे। मुगल दरबार में तब किताबें हाथ से कैलीग्राफी करके ज़्यादा लिखी जाती थी। 3 जनवरी 1836 में अलीगढ़ में ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने सही मायनों में देश का पहला आधुनिक छापखाना स्थापित किया। उनका नाम मुंशी नवल किशोर था। उन्होंने 5000 से ज़्यादा किताबें अपने प्रेस में छपवाए। उन्हें भारतीय प्रिंटिंग का प्रिंस कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना छापखाना उन्होंने लखनऊ में स्थापित किया था। पहले छोटा और फिर खासा आधुनिक, जिसमें ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर तक एक से एक किताबें छपी। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीयों को महसूस होने लगा कि मशीनें जो टेक्स्ट छापती हैं, उनकी अलग ताकत होती है। 19वीं सदी के मध्य में कई भारतीयों ने प्रेस लगाने शुरू किए। मुंशी नवल किशोर भारत में प्रिंट मीडिया के पायनियर थे। ना तो वह प्रसिद्ध लेखक थे और ना ही उन लोगों में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तब विद्रोह की मशाल जलाई थी, लेकिन उन्होंने लेखकों की किताबें और उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम बखूबी किया था। वह तब प्रिंट एक ताकत बन गए थे। उन्होंने प्रिंटिंग को भारत में कमर्शियलाइजेशन किया और छपी किताबों को बहुत कम दामों में लोगों तक पहुंचाया, जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े और साहित्य से लेकर विज्ञान तक में उनकी रुचि जगे। उनकी प्रेस ने ज़्यादा चीज़ें हिंदी और उर्दू में छापी, जो उस समय के लिहाज से एक बड़ा योगदान था। उन्होंने सही मायनों में देश की पहली बड़ी प्रेस लखनऊ में लगाई। इसका नाम नवल किशोर प्रेस था।
नवल किशोर अलीगढ़ के उस अमीर भार्गव जमींदार परिवार से आते थे जिनकी जागीर अलीगढ़ के सासनी में थी। उनके परिवार में उनके पुरखों ने मुगलों के यहाँ अच्छी हैसियत में नौकरियां की थी। परिवार में संस्कृत पढ़ने और लिखने का रिवाज शुरू से था। युवा नवल किशोर ने भी इसको अपनाया। आज हम एक डिजिटल युग में हैं। साइबर संस्कृति और पेपरलेस कामकाज के इस जमाने में आज की युवा पीढ़ी को छापखाने और टाइपसेट फाउंड्री की वह संस्कृति, उसके लिए किया गया संघर्ष और मुद्रित शब्द का वह पुराना दौर शायद एक मिथकीय समय लगे, लेकिन आरंभिक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर मेटल टाइप, रोटरी प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग तक होते हुए आज डिजिटल प्रिंटिंग और 3 डायमेंशन प्रिंटिंग तक पहुंची हमारी यह यात्रा सभ्यता, नगरों के विकास, संस्कृतियों के बदलाव और कार्यशैलियों में उलटफेर की यात्रा भी है। थैंक यू।